हर चैंपियन की कहानी जीत के बाद खत्म होती है, लेकिन ऐश कैचम की कहानी जीत के बाद शुरू होती है। क्योंकि जिस दिन उसने दुनिया जीत ली, उसी दिन लोगों ने उससे इंस्पायर्ड होना बंद कर दिया और उससे डरना शुरू कर दिया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि ऐश दुनिया की नजरों से गायब हो गया? और यही सवाल आज की कहानी की शुरुआत है। रात का वक्त है और हम देखते हैं एक पुराना पोकेमॉन स्टेडियम। लाइट्स आधी बुझी हुई हैं, सीट्स खाली हैं और हवा में हल्की सी गूंज है, जैसे यहाँ कभी हजारों लोग चिल्लाया करते थे। लेकिन अभी बीच ग्राउंड पर सिर्फ एक इंसान खड़ा है और ये कोई और नहीं बल्कि वर्ल्ड चैंपियन ऐश कैचम होता है। वो चारों तरफ देखता है और हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे से कहता है कि अजीब है ना, जब स्टेडियम भरा होता था तब मुझे कभी डर नहीं लगता था। फिर ऐश खाली सीट्स की तरफ देखते हुए कहता है कि जब ये स्टेडियम खाली होता है तो हर आवाज और भी ज्यादा लाउड लगने लगती है। और ये सब चीजें ऐश अपने आप को कह रहा होता है और उसके सामने कोई नहीं होता। फिर भी ऐसा लगता है जैसे वो किसी से बात कर रहा हो। और तभी हम देखते हैं कि ऐश के हाथ में एक पुरानी रेड कैप होती है। हाँ, और ये वही कैप है जो कभी एक छोटे से लड़के ने अपनी पहली जर्नी के दिन पहनी थी। ऐश अपनी कैप को देखता है और हल्का सा मुस्कुराता है। फिर ऐश कहता है कि मैं कभी रुकना नहीं चाहता था। मुझे लगता था कि अगर मैं रुक गया तो सपना भी खत्म हो जाएगा। और इतना कहने के बाद कहानी हमें कई साल पीछे ले जाती है। पहले टाउन में सुबह का वक्त हो रहा होता है और हमें एक छोटा सा घर दिखाया जाता है और उस घर के अंदर से अचानक से जोर की आवाज आती है। और हम देखते हैं कि डेलिया चिल्लाती है और कहती है कि ऐश उठ जाओ, आज तुम्हारा पहला दिन है। और तभी एक लड़का अचानक से बिस्तर से गिरते हुए उठता है और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि ऐश कैचम होता है। ऐश घबराते हुए बोलता है कि क्या मैं लेट हो गया पिकाचू। फिर वो जल्दी से कपड़े पहनता है और घर से बाहर भागता है। फिर ऐश जैसे ही बाहर आता है, हम देखते हैं कि उसकी आंखों में एक अलग सी चमक होती है। ये चमक जीत की नहीं, ये चमक चलते रहने की है। फिर ऐश अपनी मुट्ठी बंद करता है और कहता है कि मैं दुनिया का ग्रेटेस्ट पोकेमॉन मास्टर बनूंगा और मैं कभी नहीं रुकूंगा। इस बात पर पिकाचू उछलता है और पिकाचू को उछलते हुए देखकर ऐश भी हंसने लगता है और कहता है कि देखा, तुम भी रेडी हो। लेकिन उस पल ऐश को बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी सबसे मुश्किल बैटल किसी दूसरे ट्रेनर के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ होने वाली है। और यहीं से शुरुआत होती है उसकी लंबी जर्नी की। समय तेजी से आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि ऐश डिफरेंट रीजन में ट्रेवल कर रहा होता है। कभी वो रीजन में हारता है और कभी वो जीतता है, पर ऐश रुकना बंद नहीं करता। लेकिन तभी ऐश को कुछ याद आता है। एक दिन ब्रॉक ने उससे कहा था, ऐश तुम थोड़ा रुक क्यों नहीं जाते, क्योंकि तुम हर जीत के बाद अपना अगला चैलेंज ढूंढने लगते हो। फिर ऐश कहता है कि ब्रॉक रुकना मेरे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर मैं रुक गया तो मैं ऐश कैसे रहूंगा। ये सुनकर मिस्टी कहती है कि कभी कभी रुकना भी जरूरी होता है इडियट। लेकिन ये सुनकर ऐश बस हंस देता है और आगे बढ़ जाता है। और कई टाइम के साथ रीजन्स भी बदल जाते हैं, लेकिन एक चीज वही रहती है, ऐश रुकना बंद नहीं करता। और फिर आखिरकार एक दिन वो पल आ ही जाता है जिसका सपना उसने बचपन से देखा था। एक बड़ा सा स्टेडियम जहाँ पर लोग उसके नाम के लिए चीयर कर रहे होते हैं और चारों तरफ बस रोशनी ही रोशनी होती है। फिर अनाउंसर अनाउंस करता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, और हमारी नई चैंपियन है ऐश कैचम। और ऐश के नाम से पूरा स्टेडियम गूंज रहा होता है और लोग खड़े होकर उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। फिर ऐश के हाथ में ट्रॉफी दी जाती है, लेकिन जैसे ही वो ट्रॉफी उठाता है, फिर ऐश कहता है कि ये एंड नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत है। ये सुनते ही कुछ लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि कहानी अब खत्म हो गई है। लेकिन अब ऐश ने अपनी नई जर्नी अनाउंस कर दी। उसके बाद काफी टाइम बीत जाता है, सालों गुजर जाते हैं और अब ऐश बड़ा हो चुका है, पर अब भी ऐश के चेहरे पर अभी भी वही स्पार्क है। फिर एक दिन एक नया ट्रेनर ऐश के पास आता है और हम देखते हैं कि नया ट्रेनर काफी ज्यादा नर्वस होता है और वो कहता है कि ऐश, मैं आपसे बैटल करना चाहता हूँ। फिर ऐश मुस्कुराता है और कहता है कि जरूर, और अपना बेस्ट देना और हारने की चिंता बिल्कुल भी मत करना। लेकिन जैसे ही क्राउड को पता चलता है कि सामने ऐश है, लोगों की बातें बदल जाती हैं। कोई धीरे से कहता है कि अरे ये तो ऐश है, मतलब हार तो पक्की है। ये सुनकर ऐश अपसेट हो जाता है। फिर वो उस ट्रेनर से पूछता है कि तुम्हें डर लग रहा है। फिर वो ट्रेनर कहता है कि नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा है, लेकिन आप अनबीटेबल हो। ये सुनने के बाद भी ऐश कुछ नहीं कहता और इसी पल से उसे पहली बार एहसास होता है कि लोग उसे देखकर सपने देखना बंद कर देते हैं और सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। और ये सब सोचते हुए काफी टाइम बीत जाता है और रात हो जाती है। ऐश एक कैंप फायर के पास बैठा होता है और पिकाचू भी उसके पास बैठा होता है।
फिर ऐश पिकाचू से पूछता है कि पिकाचू, मैं वही ऐश हूँ जो घर से निकला था। और फिर पिकाचू रिप्लाई करता है जैसे वो सभी चीजें समझ रहा हो। फिर ऐश आग की लपटों को देखते हुए कहता है कि तब लोग मेरे साथ चलना चाहते थे, लेकिन आज लोग मेरे सामने रुक जाते हैं। और हम देखते हैं कि ऐश के हाथ हल्के से कांप रहे होते हैं, और ये डर बैटल का नहीं है, ये डर उसके असर का है। उसके बाद ऐश धीरे धीरे से खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं रुकना नहीं चाहता, लेकिन मैं किसी को रोकना भी नहीं चाहता। फिर वो आसमान की तरफ देखता है और उसकी आंखों में पहली बार एक ऐसा सवाल है जो जीत से भी बड़ा है। और फिर ऐश धीरे से कहता है कि अगर मेरी जीत किसी का सपना तोड़ रही है तो क्या मैं सही डायरेक्शन में चल रहा हूँ। और यही कभी आपने सोचा है कि अगर कोई ट्रेनर इतना ज्यादा स्ट्रांग बन जाए कि लोग उससे जीतने की उम्मीद भी छोड़ दे, तो क्या वो ट्रेनर सबसे स्ट्रांग होगा या फिर सबसे अकेला। उसके बाद हम देखते हैं कि सुबह का वक्त है, लेकिन इस बार कोई स्टेडियम नहीं है और ना कोई चीयरिंग क्राउड है, बस एक खुला सा बैटलफील्ड है। हवा तेज चल रही है और मिट्टी हवा में उड़ रही है और उस मैदान के बीच खड़ा है द वन एंड ओनली ऐश कैचम। फिर ऐश अपनी कैप को सीधा करता है और हल्की सी आवाज में कहता है कि आज का मैच काफी सिंपल होना चाहिए, एक चैलेंजर और एक बैटल, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये कहते हुए भी उसकी आवाज में वो एक्साइटमेंट नहीं थी जो कभी हर नए बैटल से पहले हुआ करती थी। तभी एक ऑफिशियल रेफरी उसके पास आता है और रेफरी थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहता है कि ऐश चैलेंजर ने बैटल विड्रॉ कर ली। ये सुनते ही ऐश रुक जाता है और ऐश थोड़ा सा कंफ्यूज होकर कहता है कि विड्रॉ, अभी तो बैटल शुरू भी नहीं हुई है। फिर रेफरी थोड़ा सा ऑकवर्ड होकर जवाब देता है कि उन्होंने कहा कि वो आपसे लड़ने के लिए रेडी नहीं है। ये सुनते ही सब कुछ सेकंड्स के लिए शांत हो जाता है। हवा चलती रहती है और मिट्टी उड़ती रहती है, लेकिन ऐश बिल्कुल चुप खड़ा है और उसकी आंखों में वही सवाल फिर से लौट आता है जो कल रात उसको कैंप फायर के सामने आया था। और थोड़ी ही दूरी पर यंग ट्रेनर्स खड़े होते हैं, वो धीरे से आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये तो ऐश है, द वर्ल्ड चैंपियन। फिर दूसरा ट्रेनर कहता है कि अगर हम हार गए तो लोग हमेशा याद रखेंगे, और अगर हम जीत भी गए तो लोग कहेंगे बस लकी था। और फिर तीसरा ट्रेनर कहता है कि इसलिए कोई रिस्क नहीं लेता इनसे बैटल करने के लिए। ये सुनकर ऐश उनकी तरफ देखता है और फिर अपने आप से कहता है कि ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। फिर कुछ सेकंड्स के बाद ऐश उनके पास चला जाता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग मुझसे बैटल क्यों नहीं करना चाहते। फिर एक ट्रेनर नर्वस होकर कहता है कि सर, आपसे हारना मोटिवेशन नहीं लगता, अब वो बस फेलियर लगता है। ये सुनकर ऐश के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं और फिर वो धीरे से कहता है कि जब मैं तुम्हारी जगह था तो मुझे लगता था कि हार भी एक लेसन है और तुम्हें वो फेलियर लग रहा है। फिर ट्रेनर सीधा ऐश की आंखों में देखकर जवाब देता है कि लेकिन तब आप ऐश थे और आज आप एक चैंपियन हो। और ये सुनते ही ऐश अंदर से टूट जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शाम हो जाती है और ऐश कैंप फायर के पास आकर बैठ जाता है और पिकाचू भी ऐश के कंधों पर बैठा होता है। फिर ऐश धीरे से पूछता है कि पिकाचू, लोग मेरे सामने चैलेंज फील नहीं करते क्योंकि अब वो मेरे सामने प्रेशर फील करते हैं। फिर ऐश हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि मैं जीतने के लिए लड़ता रहा, लेकिन शायद मैं भूल गया कि जीतने का मतलब सबके लिए अलग होता है। और तभी ऐश को एक पुरानी बात याद आती है। ब्रॉक हंसते हुए कहता है कि ऐश, तुम हर बैटल जीतने के बाद और भी ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हो, लेकिन याद रखना सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते। ये सुनकर ऐश हंसने लगता है और कहता है कि ब्रॉक, तो फिर उन्हें स्ट्रांग नहीं बनना होगा इसलिए। उसके बाद हम देखते हैं कि कैंप फायर के सामने ऐश अपनी आंखें बंद कर लेता है और धीरे से कहता है कि शायद मैं गलत था। और अगले दिन हमें दिखाई जाता है एक नया टूर्नामेंट वेन्यू जहां पर लोग ऐश का नाम सुनते ही रुक जाते हैं। फिर अनाउंसर बोलता है कि आज भी वर्ल्ड चैंपियन ऐश प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या कोई उनके सामने खड़ा होगा। ये सुनते ही ऐश के हाथ धीरे से बंद हो जाते हैं और ऐश धीरे से कहता है कि कोई तो आएगा, किसी को तो लड़ना होगा। लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता है रजिस्ट्रेशन लिस्ट खाली ही रहती है। ये सुनकर फैंस आपस में बातें करने लगते हैं और वो कहते हैं कि शायद आज भी कोई बैटल नहीं होगी क्योंकि कोई इनसे लड़ना ही नहीं चाहता। और तभी भीड़ के बीच से एक ट्रेनर आगे आता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा गुस्सा होता है। फिर वो लड़का जोर से कहता है कि मैं लड़ूंगा, और ये सुनते ही पूरा क्राउड एकदम शांत हो जाता है। फिर ऐश उस लड़के के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम श्योर हो कि तुम मुझसे बैटल करना चाहते हो। और फिर वो लड़का कहता है कि मैं हार जाऊंगा चलेगा, लेकिन मैं यहाँ से भाग कर नहीं जाऊंगा। ये सुनते ही ऐश का दिल जोर से धड़कने लगता है और बैटल शुरू होती है और सबको पता होता है कि ऐश आसानी से डोमिनेट कर सकता है,
लेकिन इस बार ऐश रुक जाता है। फिर ऐश अपने पोकेमॉन से कहता है कि अपने फुल पावर का इस्तेमाल मत करना। ये देखकर कमेंटेटर हैरान हो जाता है और वो कहता है कि क्या चैंपियन होल्ड बैक कर रहा है। ये सुनकर क्राउड शॉक हो जाता है और वो कहता है कि क्या ये डिसरिस्पेक्ट है या कोई नई स्ट्रेटजी। और हम देखते हैं कि वो छोटा सा लड़का अपनी पूरी ताकत से बैटल करता है, लेकिन आखिरकार वो हार जाता है और बैटल खत्म हो जाती है। और जैसे ही बैटल खत्म होती है कुछ सेकंड्स के लिए पूरा मैदान शांत हो जाता है, लेकिन लड़का रोता नहीं है और वो धीरे से खड़ा होता है, ऐश के पास जाता है और ऐश से कहता है कि थैंक यू। ये सुनकर ऐश शॉक हो जाता है और वो कहता है कि थैंक यू, लेकिन किस लिए। फिर वो लड़का कहता है कि कम से कम आज मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर बैटल की और मैं बिल्कुल भी नहीं डरा। और ये सुनते ही ऐश को सबसे बड़ा झटका लगता है। फिर ऐश धीरे से खुद को कहता है कि तो डर मेरी वजह से था। और पहली बार चैंपियन होने का बोझ ऐश के कंधों पर साफ दिख रहा होता है। और फिर रात हो जाती है और ऐश अकेला रास्ते पर चल रहा होता है और हवा भी धीरे से चल रही होती है। और फिर ऐश आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर मेरी स्ट्रेंथ लोगों को रोक रही है तो शायद मुझे स्ट्रांग होने का मतलब फिर से समझना पड़ेगा। कभी कभी जीत हार से भी ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि हार आपको रोकती है लेकिन जीत आपको इतनी दूर ले जाती है कि लोग आपके साथ चलना ही छोड़ देते हैं। और शायद ये वही मोड़ है जहाँ एक चैंपियन पहली बार रुककर खुद से सवाल पूछता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सुबह की हल्की रोशनी जंगल के पीछे निकल रही होती है और हम देखते हैं ऐश एक छोटे से रास्ते पर धीरे धीरे चल रहा होता है। ऐश के कदम काफी ज्यादा भारी लग रहे होते हैं, जैसे हर कदम के साथ कोई हैवी चीज उठाकर वो चल रहा हो। ऐश अपने आप से बातें करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है और वो कहता है कि अजीब है ना, कभी जीत मेरी सबसे बड़ी एनर्जी हुआ करती थी और आज जीत ही सबसे भारी लग रही है। ये सब सुनकर पिकाचू ऐश की तरफ देखता है। फिर ऐश हंसते हुए कहता है कि मुझे पता है मैं थका नहीं हूँ, मैं बस कंफ्यूज्ड हूँ। और यही हमें समझ आता है कि ये वो ऐश नहीं है जो बैटल से पहले मुस्कुराता था, क्योंकि अब ये वो ऐश है जो बैटल के बाद भी सोचता है। उसके बाद थोड़ी ही दूर हमें एक छोटा सा ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ ट्रेनर्स वहीं पर ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी नजर ऐश पर पड़ती है उनके अटैक स्लो हो जाते हैं। तभी एक ट्रेनर ऐश को देखकर कहता है कि वो ऐश है ना, और दूसरा ट्रेनर कहता है कि प्रैक्टिस बाद में करते हैं, आज मूड नहीं है। ये देखकर ऐश रुक जाता है और ऐश थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर पूछता है कि तुम लोग आज प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे। तभी एक लड़की आगे आती है और वो थोड़ी सी नर्वस होकर कहती है कि सर आप यहाँ हो तो ऐसा लगता है जैसे एग्जाम चल रहा हो। ये सुनते ही ऐश नर्वस हो जाता है और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं तो बस पैडल देख रहा था। पर फिर वो लड़की कहती है कि लेकिन जब एक वर्ल्ड चैंपियन देखता है तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी गलती भी कोई फेलियर हो। और ये बात ऐश को सीधा उसके सीने में लगती है और कुछ सेकंड्स के लिए दोनों चुप हो जाते हैं। फिर ऐश धीरे से सिर हिलाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से आगे बढ़ जाता है। और फिर ऐश अपने आप से कह रहा होता है कि मैं सिर्फ चल रहा हूँ, लेकिन शायद मेरी परछाई मुझसे ज्यादा तेज चल रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि शाम का वक्त हो रहा होता है। ऐश एक ऊंचे क्लिफ के किनारे खड़ा होता है और नीचे एक छोटा सा ब्यूटीफुल टाउन दिख रहा होता है। फिर ऐश पिकाचू से कहता है कि पिकाचू, जब मैं छोटा था मैं हर बैटल को एक इनविटेशन समझता था, लेकिन अब मेरी हर जीत एक वार्निंग बन रही है। और तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है कि जीत तब भारी होती है जब तुम उसे अकेले ही उठा रहे हो। ये सुनते ही ऐश तुरंत पीछे मुड़ता है और वो देखता है कि उसके पीछे एक एक्सपीरियंस ट्रेनर खड़ा है। फिर वो ट्रेनर ऐश को ध्यान से देखता है और कहता है कि तो तुम हो ऐश, लेकिन आज तुम चैंपियन जैसे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे। ये सुनकर ऐश उनसे कहता है कि शायद चैंपियन होना मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। फिर वो ट्रेनर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि जब लोग तुमसे सीखना बंद कर देते हैं तब चैंपियन सिर्फ एक टाइटल रह जाता है। ये सुनकर ऐश चुप हो जाता है और धीरे से जमीन पर बैठ जाता है और कहता है कि मैं जीतना चाहता था ताकि लोग इंस्पायर्ड हो। और ये सुनकर वो ट्रेनर कहता है कि लेकिन तुम इतना जीत गए कि लोग अपने सपने तुमसे कंपेयर करने लगे। ये सुनते ही ऐश की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। फिर ऐश धीरे से पूछता है कि तो सॉल्यूशन क्या है, क्या मुझे हार जाना चाहिए। और फिर वो ट्रेनर ऐश की तरफ देखता है और कहता है कि नहीं, बस तुम्हें समझना होगा। और इतना कहते ही वो ट्रेनर वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रात हो जाती है और ऐश वापस से कैंप फायर के पास आकर बैठ जाता है। फिर ऐश पिकाचू से पूछता है कि पिकाचू, शायद मैंने कभी पूछा ही नहीं कि दूसरों के लिए जीत का मतलब क्या होता है। और ये सुनते ही पिकाचू अपना छोटा सा हाथ ऐश के पास रखता है
और इसे देखकर ऐश जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि शायद पहली बार मुझे लग रहा है कि सिर्फ जीतना ही काफी नहीं होता। और अगले दिन हम देखते हैं कि एक एग्जीबिशन मैच अनाउंस होता है। कमेंटेटर जोर से चिल्ला रहा होता है और कहता है कि वर्ल्ड चैंपियन ऐश एक फ्रेंडली बैटल के लिए तैयार है। फिर ऐश जैसे ही बैटल फील्ड पर आता है वो क्राउड की तरफ देखता है और कहता है कि ये मैच सिर्फ जीतने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है। फिर हम देखते हैं कि ऐश का अपोनेंट एक यंग ट्रेनर होता है जो काफी ज्यादा नर्वस होता है। फिर अपोनेंट धीरे से कहता है कि मैं ट्राई करूंगा चाहे हार जाऊं। ये सुनकर ऐश मुस्कुराने लगता है और कहता है कि बस यही काफी है। उसके बाद बैटल शुरू होती है पर ऐश पहले अटैक नहीं करता। ये देखकर फैंस शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या ऐश पहले अटैक क्यों नहीं कर रहा। और जैसे ही बैटल खत्म होती है हम देखते हैं कि ऐश ये बैटल जीत चुका है, लेकिन इस बार फैंस का रिएक्शन मिक्स्ड होता है। उसके बाद अपोनेंट ऐश के पास आता है। वो थोड़ा सा हाफ रहा होता है लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं होता। फिर अपोनेंट कहता है कि आज मैं हार गया, लेकिन आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपना 100% दिया हो। ये सुनकर ऐश कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो जाता है और कुछ नहीं कहता। और जैसे ही रात होती है ऐश अकेला बैठता है और पिकाचू उसके साथ होता है। फिर ऐश पिकाचू से कहता है कि पिकाचू अगर मेरी जीत किसी और का डर कम कर सकती है तो शायद जीत का मतलब बदला जा सकता है। फिर ऐश रुक जाता है और वो कहता है कि लेकिन अगर मेरी जीत ही डर बन गई हो तो शायद मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि ऐश के चेहरे पर पहली बार एक ऐसा फैसला होता है जो चैंपियन को सिर्फ समझ से आगे कुछ छोड़ने की तरफ ले जाता है। लेकिन कभी कभी सबसे मुश्किल फैसला जीतना नहीं होता, सबसे मुश्किल फैसला होता है जानबूझकर हारना। क्योंकि जीत आपको ऊपर ले जाती है लेकिन हार आपको लोगों की नजरों में नीचा गिरा सकती है। और आज एक चैंपियन वही फैसला लेने वाला है। सुबह का आसमान काफी ज्यादा शांत है, न काफी ज्यादा चमकदार न काफी ज्यादा अंधेरा। और हम देखते हैं ऐश कैचम एक बड़े से स्टेडियम के बाहर खड़ा है और स्टेडियम की चारों तरफ बड़े से बैनर्स लगे हुए हैं, चैंपियंस एग्जीबिशन मैच ऐश कैचम। फिर ऐश कुछ सेकंड्स तक उस बैनर को देखता है और कहता है कि लोग आज भी जीत देखने आए हैं, न कि किसी का सपना। फिर ऐश पिकाचू की तरफ देखता है और कहता है कि पिकाचू तुम्हें पता है आज का मैच नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आज मैं पहली बार सिर्फ जीत के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। और स्टेडियम के अंदर से लाउड चीयरिंग की आवाज सुनाई दे रही होती है, लेकिन उस चीयरिंग में एक्साइटमेंट नहीं होती जो अननोन बैटल्स में होती है। उसके बाद कमेंटेटर अनाउंस करता है और कहता है कि आज वर्ल्ड चैंपियन ऐश एक स्पेशल चैलेंजर का सामना करेंगे। ये सुनकर फैंस चीयर करने लगते हैं और तभी स्टेडियम का गेट खुलता है और एक यंग ट्रेनर अंदर आता है। फिर वो ट्रेनर ऐश के सामने आकर रुकता है और धीरे से कहता है कि मैं जीतना नहीं चाहता, मैं बस डर के सामने खड़ा होना चाहता हूँ। और ये सुनकर ऐश एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है। फिर ऐश उसकी आंखों में देखता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना, अगर तुम हार गए तो लोग तुम्हें क्या कहेंगे। ये सुनकर ट्रेनर कहता है कि मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है कि अगर मैं हार गया तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। उसके बाद रेफरी कहता है कि बैटल शुरू करो। फिर ऐश अपना पोकेबॉल उठाता है लेकिन उसके हाथ एक पल के लिए रुक जाते हैं। उसके मन में सिर्फ एक आवाज चल रही होती है, अगर मैंने फुल पावर का इस्तेमाल किया तो ये मैच अभी ही खत्म हो जाएगा। फिर ऐश गहरी सी सांस लेता है और कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो इसका डर हमेशा जिंदा रहेगा, इसलिए पिकाचू हम पूरी ताकत से नहीं लड़ेंगे ये बैटल। ये सुनकर फैंस शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि चैंपियन ऐसा क्यों बोल रहा है। और ये सुनकर कमेंटेटर भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अनयूजुअल इंस्ट्रक्शन है। फिर बैटल शुरू होती है और अपोनेंट सबसे पहले अटैक करता है और इस अटैक को पिकाचू आसानी से डॉज कर सकता था, लेकिन ऐश कहता है कि पिकाचू पीछे हटो। और इसे देखकर फैंस चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि ये एक्टिंग है या डिसरिस्पेक्ट। पर ऐश का फोकस फैंस पर नहीं होता, उसका फोकस होता है अपोनेंट पर। फिर ऐश धीरे से अपोनेंट को कहता है कि अगर तुम्हारा अटैक लैंड करेगा तो ही तुम खुद पर भरोसा कर पाओगे। उसके बाद बैटल फिर से आगे बढ़ती है। ऐश कई सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देता है और विनिंग मूव्स भी यूज नहीं करता। और ये सब देखकर पिकाचू भी कंफ्यूज्ड होता है, पर ऐश कहता है कि पिकाचू मुझ पर भरोसा रखो। फिर ऐश कहता है कि पिकाचू आज स्ट्रॉन्ग होने का मतलब जीतना नहीं है। उसके बाद बैटल क्रिटिकल मोमेंट पर पहुंचती है। अपोनेंट पूरी ताकत से अटैक करता है। यह अटैक सीधा पिकाचू को लगता है और इसे देखकर स्टेडियम पूरा शांत हो जाता है। उसके बाद रेफरी जोर से चिल्लाता है और कहता है कि पिकाचू इज अनेबल टू बैटल। और ये सुनते ही सभी फैंस पागल हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या ऐश हार गया, ये कभी नहीं हो सकता। उसके बाद कमेंटेटर कहता है कि आज पहली बार वर्ल्ड चैंपियन हार गया है। ये सब सुनने के बावजूद भी ऐश वहीं पर खड़ा रहता है और धीरे से पिकाचू के पास जाता है और फिर ऐश पिकाचू से कहता है कि पिकाचू थैंक यू।
उसके बाद हम अपोनेंट को देखते हैं जिसके हाथ कांप रहे होते हैं और वो ये मानने के लिए तैयार नहीं होता कि उसने ऐश को हरा दिया। फिर अपोनेंट ऐश की तरफ देखता है और कहता है कि मैं जीत गया। फिर ऐश उसकी तरफ देखता है और कहता है कि हाँ, तुम जीत गए और हाँ, आज तुम भागे भी नहीं। ये सुनते ही अपोनेंट्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये देखकर क्राउड दो हिस्सों में बट जाता है। कोई गुस्से से चिल्ला रहा होता है कि चैंपियन गिर गया है और कोई खुशी से कह रहा होता है कि चैंपियन ने आज जीत के अलावा और कुछ भी पा लिया है। उसके बाद मीडिया कैमरा फ्लैशेस करने लगते हैं और हेडलाइंस बन जाती है कि ऐश कैचम डिफीटेड, एंड ऑफ एन एरा। फिर एक ऑफिशियल तेज कदमों के साथ ऐश के पास आता है। ऑफिशियल गुस्से से पूछता है, तुम जानते हो तुमने क्या किया है? फिर ऐश कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ मैंने क्या किया है, मैंने जीत छोड़ दी। ये सुनकर ऑफिशियल कहता है कि क्या तुम्हारी रेपुटेशन का क्या होगा? और ऐश उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है कि रेपुटेशन तब काम आती है जब वो किसी और को आगे बढ़ने दे। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐश अकेला स्टेडियम के बाहर खड़ा होता है। लाइट्स धीरे धीरे बंद हो रही होती है और ऐश आसमान की तरफ देखता है और आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि शायद आज मैं चैंपियन जैसा नहीं लगा, लेकिन आज शायद मैं ऐश जैसा लगा। फिर ऐश पिकाचू को देखता है और धीरे से कहता है कि अगर लोग मुझे कमजोर समझेंगे तो शायद कल कोई और मुझसे बिना डरे बैटल कर पाएगा। और हम देखते हैं कि ऐश का चेहरा शांत है, लेकिन उसके फैसले का वेट पूरी दुनिया महसूस कर रही है। और ये फैसला ऐसा था जो सिर्फ एक बैटल नहीं था, बल्कि ये पूरे एरा का एंड था। कभी कभी किसी कहानी का सबसे बड़ा अंत सबसे बड़ी जीत के साथ नहीं आता। कभी कभी कहानी वहाँ खत्म होती है जहाँ एक इंसान समझ जाता है कि असली जीत क्या होती है। और आज एक चैंपियन की कहानी एक इंसान की कहानी बनकर खत्म होने वाली है। सुबह का वक्त होता है और हमारा चैंपियन एक एम्प्टी हाईवे पर चल रहा होता है और ऐश चलते हुए आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि अजीब है ना, जब मैंने जीत छोड़ दी तब मुझे अच्छा लग रहा है। फिर ऐश पिकाचू की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हें याद है जब हम पहली बार निकले थे, क्योंकि तब हमें सिर्फ आगे देखना आता था, पीछे छोड़ना नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐश पीछे मुड़कर नहीं देखता। इस बार वो अपने आसपास देख रहा होता है और वो अपने आसपास देख रहा होता है। शहर के अंदर न्यूज स्क्रीन्स बदल रही है, हेडलाइंस अलग अलग दिखा रही है और एक एंकर कहता है कि क्या ऐश जानबूझकर हारा था वो मैच। फिर दूसरा एंकर कहता है कि क्या ये वर्ल्ड चैंपियन का डाउनफॉल है। और फिर तीसरा एंकर कहता है कि क्या सच में एरा खत्म हो गया। लेकिन इन सब के बीच ऐश एक छोटी सी चाय स्टॉल पर रुकता है। चाय वाला ऐश को ध्यान से देखता है और फिर कहता है कि तुम्हारा चेहरा कहीं देखा हुआ लगता है। ये सुनकर ऐश हंसने लगता है और वो कहता है कि शायद किसी बैटल में देखा होगा। ये सुनकर चाय वाला कहता है कि हाँ, तुम वही हो ना जिसने बैटल जीती थी। ये सुनकर ऐश कुछ सेकंड्स के लिए रुकता है और फिर धीरे से कहता है कि नहीं, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो अभी भी चल रहा है। और थोड़े ही दूर हम एक छोटा सा ट्रेनिंग ग्राउंड देखते हैं जहाँ पर कुछ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। एक बच्चा दूसरे बच्चे से कहता है कि अगर ऐश यहाँ होता ना तो मैं डर जाता। पर फिर दूसरा बच्चा कहता है कि पर मैंने सुना है कि अब ऐश वैसा नहीं रहा। और ये सुनते ही ऐश धीरे से उन बच्चों के पास जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर मैं यहाँ हूँ तो क्या तुम लोग प्रैक्टिस रोक दोगे। फिर बच्चे एक दूसरे को देखते हैं और फिर एक बच्चा कहता है कि नहीं, हम शायद और ज्यादा ट्राई करेंगे। ये सुनते ही ऐश की आंखों में थोड़ा सा सुकून दिखाई देता है और जैसे ही शाम हो जाती है हम देखते हैं कि ऐश एक छोटी सी हिल पर बैठा है। फिर ऐश पिकाचू से पूछता है कि पिकाचू, तुम्हें क्या लगता है लोग मुझे याद रखेंगे या भूल जाएंगे? और ये सब मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अगर कोई बिना डरे बैटल करेगा तो शायद वही मेरी जीत होगी। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। एक यंग ट्रेनर हिल पर चढ़कर आता है और वो हेजिटेट होकर पूछता है कि सर, आप ऐश हो ना? ये सुनकर ऐश मुस्कुराता है और कहता है कि हो सकता है। और फिर वो ट्रेनर थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर कहता है कि मैं आपसे बैटल नहीं, गाइडेंस चाहता हूँ। ये सुनकर ऐश धीरे से खड़ा हो जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि तो फिर तुम सही जगह आए हो। और उसके बाद टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ता है और हम देखते हैं ऐश अलग अलग जगह पर विजिट कर रहा होता है। कभी वो एक बैटल को ध्यान से देख रहा होता है और कभी वो एक ट्रेनर को उसकी गलती समझा रहा होता है। कभी वो चुपचाप सुन रहा होता है और हर बार ऐश एक ही बात कहता है, जीतना जरूरी है लेकिन खुद को खोना नहीं है। और धीरे धीरे लोग उसे चैंपियन नहीं ऐश कहने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वापस से ऐश कैंप फायर के पास आकर बैठ जाता है और ऐश कैंप फायर की फ्लेम्स को देखकर कहता है कि मैं कभी नहीं रुका, लेकिन आज समझ आया कि रुकना भी जरूरी होता है और शायद यही मेरी असली जर्नी थी।
उसके बाद ऐश अपनी पुरानी कैप को उठाता है, कुछ सेकंड्स तक देखता है, लेकिन इस बार वो उसे पहनता नहीं है। फिर ऐश धीरे से कहता है कि अब ये कैप मेरी पहचान नहीं है, और इतना कहने के बाद ऐश अपनी कैप को बैग में रख देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐश के सामने 4 अलग अलग रास्ते होते हैं, जिन्हें देखकर ऐश धीरे से कहता है कि चैंपियन बनना मुश्किल था, लेकिन चैंपियन बने रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल। और फिर वो एक रास्ता चुनता है जो स्पॉटलाइट से दूर जा रहा होता है, और ऐश उस बात पर चलते हुए कहता है कि अगर मेरी वजह से कोई जीत सकता है तो मैं हार कर भी जीत जाऊंगा। और हम देखे हैं कि ऐश अपने नेक्स्ट मिशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। चैंपियन वो नहीं होता जो सबको हरा दे, चैंपियन वो होता है जो दूसरों को खुद जीतने की हिम्मत दे। और यही है हमारा वर्ल्ड चैंपियन ऐश केचम, द मैन हु लेट अदर्स विन। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और तो और कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलना कि तुम्हें नेक्स्ट स्टोरी किस पर चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप शाइनिंग।